मोहम्मद जी, आपका क्या नाम है? संतोष सिंह। जी, कहाँ के रहने वाले हैं? हम पिपरसन निवासी। जी, तो आप कौन से संगठन से जुड़े हुए हैं? हिंदू जागरण मंच जिला प्रचार प्रमुख। अच्छा, हिंदू जागरण मंच से। तो हिंदुओं के बारे में आप क्या उपदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? हिंदुओं को हम पहले तो उनसे हमारा जितने हिंदू भाई हमारे भारत के हैं, उनके भारत या राष्ट्र के, उनको पहले हम जय श्री राम करते हैं। और हम हिंदुओं को यही समझाना चाहे, जल्दी जागो जल्दी जागो। और हिंदू राष्ट्र बनने वाला है और हिंदू राष्ट्र, हमारे हिंदुओं में बहुत बड़ी एकता होनी चाहिए। ये हर हिंदुओं को समझना चाहिए कि धीरे धीरे हमारे विचार करना चाहिए। विचार से अगर उनके विचार में सही आता है तो उसमें अच्छा अपने हिंदुओं का साथ दें, अपने भारत को ऊंचे स्तर पर ले जाएं। एक दुनिया के अंदर ये लगे कि हमारा भारत सबसे ऊपर आ गया है। महोदय जी, अभी कहा आपने हिंदू राष्ट्र, अभी कहा आपने भारत, तो ये हिंदू राष्ट्र अगर बनाएंगे तो मुस्लिम, सिख, ईसाई काफ़ी धर्म हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? उनका वो भी अब जैसे हमारे यहाँ विदेशों में है, सभी लोग अगर अपने यहाँ वहाँ पढ़े हैं तो उनकी जैसे इज्जत होती है, वैसे ही नहीं का इनका भी जो अधिकार है वो अपना है। अब जैसे यहीं पे है पाकिस्तान अगर जाओ तो अभी हमारी वो कौन सी है, वो चली गई थी पाकिस्तान। अब वहाँ देखो कि औरतों को ऊपर कितना बड़ा मतलब किस तरह से क्या नियम पालने पड़ते हैं, क्या क्या करना, क्या क्या बंदेज होता है वहाँ पे। और जब देखो यहाँ पे अगर हिंदुस्तान में कोई मुस्लिम भी है, मुस्लिम परिवार इतने लोग हैं, उसमें मुस्लिम परिवार में कोई ऐसा है बंधक जो यहाँ नियम लागू हो? यहाँ आज़ादी है भारत में, कहीं आज़ादी नहीं। लेकिन देखो वो करके अपना चली गई, एक वो करके, ये गलत है। इस तरह से नहीं जाने, किसी मतलब उसमें नहीं जाना चाहिए। एक सोच विचार करके एक अपना वो करके तब जाना चाहिए उनको। अच्छा, आप हिंदू राष्ट्र बनाएंगे तो आपका नियम कानून भी बदल जाएगा? नियम कानून है, हिंदू राष्ट्र है, सर्वोपरि है। ये तो स्वयं मतलब अब ये तो शंकर, इसमें कोई मतभेद है ही नहीं जी। तो अभी हमारी संसद बनी है, उसमें सेंगोल रखा गया है जो राजाओं को दिया जाता है, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? सेंगोल, इसके बारे में तो हम अभी बता नहीं सकते भाई, मतलब ज़्यादा कुछ मालूम नहीं। कहेंगे पहली बार हमने देखा है कि सूर्यनगर क्षेत्र में एक मतलब भारत के अंदर, हम मतलब कहेंगे यूपी के अंदर नहीं, भारत के अंदर एक विधायक ऐसा हमको दिखा जो ये बहुत ग्रोथ करेगा, कुछ ना कुछ करेगा, कुछ आगे चल के बहुत अच्छी चीज़ करेगा। सूर्यनगर क्षेत्र में हमने देखा है बिना कपट के इतने काम हो रहे हैं, लेकिन बस जैसे वहाँ 10-15 लोग प्रतिनिधि बनाए हुए हैं, उनमें ये बारीकी से थोड़ा सा उनको निगाह से देखना चाहिए। किसी तरह राजनीतिक द्वारा या किसी उसके द्वारा कुछ छोटे मोटे लोग पिस रहे हैं तो उन तक वो सब चीज़ पहुँचनी चाहिए। बाकी तो हमारे यूपी में कोई ऐसा विधायक नहीं जितना हमारे राजेश्वर सूर्यनगर विधायक काम कर रहे हैं। इतना बढ़िया लक्ष्य आ रहा है उनका, इतना बढ़िया आ रहा है कि अब कहने की तारीफ, हम तो हिंदू संगठन के हैं लेकिन हमेशा तारीफ हम उसको करेंगे जो काम कर रहा है। और राजेश्वर और जो बीजेपी के अंदर आके बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ये बहुत कुछ बनेंगे आगे चल के, बहुत कुछ कदम, शायद इनका मुख्यमंत्री या कहीं बड़ा नंबर आएगा। विरोधी तो कहते हैं कि वो काम नहीं करते हैं, रोडें टूटी फूटी पड़ी हैं, जगह जगह नालियों में पानी भरा है, सफाई कर्मी काम नहीं करते हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? अभी तो उनको आए हुए 2 साल हुआ है जी। वो ऐसा हमको तो ये लग रहा है कि ऐसा करके अगर वो करेंगे 5 साल का विकास किसी ना आगे जो विधायक हुए होंगे पूर्व में और जो मतलब भविष्य में आएंगे वो भी हमको लगता है तो कभी कर नहीं पाएंगे सूर्यनगर जो राजेश्वर कर रहे हैं। ये तो रिजल्ट 5 साल बाद पता चलेगा राजेश्वर ने क्या किया। भाई कोई है नाली खड़ंजा है कहीं नहीं, से उनको धीरे धीरे जा रहे हैं तो देख रहे हैं धीरे धीरे काम हो रहा है। एकदम से तो कोई काम हो नहीं सकता, लेकिन सूर्यनगर के लिए इतना काम करके स्कूली बच्चों के लिए हर स्कूल में उन्होंने वो बहुत काम किया, हर पार्कों में काम किया, लोगों के वहाँ आँखी मूंद के काम हो रहा है जो सही काम है। और 1 नंबर की उनकी सोच है, 1 नंबर का उनका मतलब वो है जो जिस तरह चल रहे हैं ये आगे कुछ बनेंगे, कुछ करेंगे। चलिए, ऐसे विधायक आए तो हिंदू संगठन के बारे में क्या आप कुछ बताएंगे? हिंदू संगठन हमारा काम कर रहा है धीरे धीरे करके। जितने हमारे साल में जो 15-20 पर्व हैं, राष्ट्रीय पर्व हैं, वो हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। और हमारी इस समय तो हमारी तैयारियां चल रही कि अभी 15 अगस्त आ रहा है ये, और उसके बाद 14 तारीख से अखंड भारत
सप्ताह दिवस आ रहा है। जी। इसमें हम लोग एक सप्ताह के अंदर कई गाँव में जाके खेरा पातों में जा कर के इनको अखंड भारत संकल्प दिवस सप्ताह मनाएंगे। जी। और इसी के साथ साथ में ये धीरे धीरे करके जो क्षेत्र में अपने हिंदू भाइयों का और जो कल्याणकारी योजना है इसमें जगा रहे हैं और जगह जगह प्रोग्राम मंदिर तमाम मंदिर बन रहे हैं, जैसे अभी लोनाहाम बना हुआ और बने। इसमें हम लोग थोड़ा थोड़ा करके सब लोग जुड़े कि किसी तरह से इतने मंदिर बने जिसका जवाब सब जगह हर घर घर। जगह क्या नाम है? जी। तो आप कौन से संगठन से लगे हुए हैं? जो लालन कुशा डाले हुए हैं ना, हिंदू जागरण मंच से। तो हमारी सरकार जो है हिंदुओं के बारे में क्या कर रही है, क्या करने वाली? बहुत कुछ कर रही है जी। क्या क्या मतलब उद्देश्य हैं? देश में हिंदू आज के समय में धीरे धीरे पोजीशन ये हो रही जा रही है कि अल्पसंख्यक बनने की कगार में पहुंच रहा है। जी। इसलिए हिंदुओं को जागृत होना पड़ेगा, हिंदुओं को आगे आना पड़ेगा, देश हित में काम करने पड़ेगा और जनता में जन जागृत पैदा करना। तो हिंदू अल्पसंख्यक जब आपने बोला है, अल्पसंख्यक किस तरीके से हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि आजकल दिन पर दिन आबादी बढ़ती जा रही है। जी। हमारे हिंदू भाई कन्वर्ट होते चले जा रहे हैं, अन्य जातियों में चले जा रहे हैं। जी। इसलिए हम सब लोगों को जागृत होना पड़ेगा और हर परिवर्तन को रोकना पड़ेगा। जी। हिंदू में तो भाईचारा है, हिंदुओं में भाईचारा है, लेकिन अन्य जातियों में भाईचारा नहीं है। जी। तो हिंदू में भाईचारा है, तो फिर जाति के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जातियों के विषय में कुछ नहीं, सारे हिंदू हैं। जी। हिंदू संगठन में हिंदू में रहने वाले सभी जातियाँ किसी भी धर्म की किसी जाति की हो, जी। वो सब हिंदू हैं। चलिए, धन्यवाद। दीपक सिंह, कहाँ के रहने वाले हो? सरोजिनी नगर संयोजक हैं। अच्छा, किस संगठन से? अच्छा, हिंदू संगठन से। अच्छा, ये बताइए, जो सरकार चल रही है तो हिंदुओं के बारे में क्या कर रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? हिंदुओं के बारे में 3-3 हज़ार रुपए के जो है सब पेंशन जी सरकार बांधने की योजना चला रही है। जी। हिंदुओं के बारे में? हाँ, हिंदुओं सबके बारे में? सबको क्या करना है। जी। जी।